वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान की फतह 281 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हसन नवाज 63 रन बनाकर मर्द बहरान साबित हुए। 3 छक्के और 4 चौके लगाकर धुआंधार इनिंग्स खेली। हसन नवाज मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। हुसैन तल्लत के 41 रन ने जीत में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद रिजवान 53 और बाबर आजम 47 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 29 रन बना सके। सलमान अली आगा 23 और साइम अयूब सिर्फ 5 रन पर चलते बने। शाहीन शाह अफरीदी की 4 और नसीम शाह ने 3 विकेटें उड़ाई। साइम अयूब, सुफियान मुकीम और सलमान अली आगा ने एक खिलाड़ी को आउट किया। वेस्ट इंडीज की टीम 49 ओवर्स में 280 रन बनाकर आउट हो गई। एवन लुइस 60 रन बनाकर नुमाया रहे। इनिंग्स में 3 छक्के और 5 चौके लगाए। शाहूब 55 रन बनाकर आउट हुए। रोस्टन चेस 53 रन जोड़ने में कामयाब हुए। गडाकेश बूटी 31 और केसी काटी 30 रन का इजाफा कर सके। शरफे नदरफोर्ड 10 स्कोर पर पवेलियन वापस लौट गए। ब्रेंडन किंग 4 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर कैच थमा बैठे। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत थाना शादमा जलाओ घराव केस का फैसला आज सुनाएगी। शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद नामजद, उमर सरफराज चीमा, आलिया हमजा, सनम जावेद समेत 26 अफराद का ट्रायल। मुकदमे में 4 कम उम्र बच्चे भी शामिल। महमूद रशीद, असम इकबाल और जमशेद इकबाल चीमा पर फायरिंग करने का इल्जाम है। अमरीकी सदर ने एक और तारीखी आम मुआहिदा करवा दिया। आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने मुस्तकिल जंगबंदी पर दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक का तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक की क़यादत को साथ बैठाकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर डाली। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने यकीन दहानी करा दी है कि अब जंग नहीं होगी। दोनों ममालिक अपनी तरजीह तिजारत और मईशत को देंगे। मुआहिदे में टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत में ताउन शामिल है। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी का फिर जिक्र कर डाला। कहा, दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। मैंने कहा, लड़ाई नहीं, तिजारत करो। दोनों एटमी ताकतें अपने साथ दुनिया को भी उड़ा देती। अमरीकी सदर ने भारतीय तैयारे गिरने की फिर तस्दीक कर डाली। बोले, जंग के दौरान 5 या 6 तैयारे गिराए गए। आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने अमरीकी सदर को अमन के नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर दिया। दोनों ममालिक सिफारिश के लिए खत भी लिखेंगे। मोदी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खौफ तारी। डोनाल्ड ट्रंप कहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात न करवा दें। मोदी ने मुलाकात से बचने के लिए ट्रंप की दावत कबूल नहीं की। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का ट्रंप मोदी टेलीफोनिक गुफ्तगू पर रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून को ट्रंप और मोदी की 35 मिनट टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। यही गुफ्तगू अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात में टर्निंग पॉइंट बनी। तनाव भरी गुफ्तगू के बाद ही अमेरिका भारत ताल्लुकात में तलखियां आना शुरू हुई। ट्रंप की जानिब से भारतीय मईशत को मुर्दा करार देने पर तनाव की झलक सामने आई। फिर रूस से तेल खरीदारी पर भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ भी आयद कर दिया। 17 जून के बाद ट्रंप और मोदी के दरमियान किसी तरह का कोई राबिता नहीं हुआ। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने पत्ते दुरुस्त तरीके से खेल रहा है। पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के वसाइल हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान के तेल के ज़खायर में सरमायाकारी का इशारा दिया। मोदी सरकार ट्रंप टैरिफ के दबाव में आ गई। भारत रूस से तेल की खरीदारी कम करने पर तैयार। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक भारत ने अमेरिका से हथियार खरीदने के मंसूबे पर अमल दरामद रोक दिया। भारत अमेरिकी असलहे की खरीदारी पर दोबारा बात से पहले टैरिफ पर वजाहत का मुंतज़िर। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की रूसी सदर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात, जिसकी तफसीलात जाहिर नहीं की गईं। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमेरिका का तयशुदा दौरा मुलतवी कर दिया। शुजाबाद में बाप ने अपनी बेटी का आशियाना उजाड़ दिया। पसंद की शादी करने पर बेटी और उसके 3 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 27 साल इरशाद बीबी, 2 माह की महनाज, 2 साल अहमद अली और 3 साल मोहब्बत अली कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूला ने पसंद की शादी की थी। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू कर दी गई। पीटीआई को बड़ा धचका। पार्लियामेंट के 4 ओहदे वापस। शिबली फराज और उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदों से फारिग। चैम्बर वापस ले लिए गए। नोटिफिकेशन जारी। जरताज कुल पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से फारिग।
पीटीआई के 7 नाअहल अरकान से कायमा कमेटीज की रुकनियत भी वापस। उमर अयूब पीएसी के फाइनेंस कमेटी से भी डिलिस्ट। साहिबजादा हामिद रजा कायमा कमेटी इंसानी हुकूक की चेयरमैनशिप से हाथ धो बैठे। उधर पंजाब असम्बली में अपोजिशन के नाअहल अरकान से सरकारी गाड़ियां और कमेटी चेयरमैन का ओहदा वापस ले लिया गया। मलिक अहमद खान बच्चर और जुनैद अफजल शाही को 3 दिन में सरकारी गाड़ियां वापस करने की हिदायत। जुनैद अफजल शाही का साबिक चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से ओहदा खत्म कर दिया गया। शेर अफजल मरवत की पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी में वापसी, इजलास में शिरकत। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने शेर अफजल मरवत की वापसी की हिमायत की। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुझ पर तनकीद ना करें, मैं भी जवाब नहीं दूंगा। असद कैसर ने कहा कि फैसलों का इख्तियार बानी को है, वही हतमी फैसला करेंगे। कासिम और सुलेमान का नाइकोब बना हुआ है, कार्ड गुम हो चुका है। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीजे के लिए अप्लाई कर दिया। हुकूमत कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकती। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वीजा ना मिला तो सुलेमान और कासिम मजीद कोशिश कर लेंगे। तलाल चौधरी से भी वीजे के लिए राबता कर लेंगे। वज़ीर आज़म के इसराइल के गजा पर कब्जे की मंसूबे की शदीद मसम्मत। आलमी बरादरी से गजा में इसराइल की बिला जवाज़ जारहियत फौरी रुकवाने का मुतालबा। कहा आलमी बरादरी गजा के बेगुनाह शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। जब तक फ़लस्तीन पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार रहेगा, अमन एक ख्वाब है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तानी शहरी इसराइल का सफ़र नहीं कर सकते। गजा पर कब्जे की मंजूरी, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा फ़लस्तीनी रियासत का टूट हिस्सा है और रहेगा। 2 रियासी हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। जर्मनी का इसराइल को फौजी साजो सामान बेचने से इनकार। डेनमार्क का इसराइल से गजा पर कब्जे का मंसूबा फौरी वापस लेने का मुतालबा। सऊदी अरब की गजा पर कब्जे की इसराइली कोशिश की मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने इसराइल के फैसले को गलत करार दिया। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि आलमी बरादरी इसराइली मंसूबे रोकने के लिए जिम्मेदारी अदा करे। ऑस्ट्रेलिया का इसराइल से गजा पर कब्जे से बाज रहने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वज़ीर आज़म के कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। मरहूम के दराजात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी का मरहूम मियाँ शाहिद शफ़ी के बड़े भाई जावेद शफ़ी से भी टेलीफोनिक रब्ता, ताज़ियत की। हुंजा में शेषपर ग्लेशियर पे गलने का अमल तेज। दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद। मोरखोन में दरियाई कटाव से शाहरा रेशम का एक हिस्सा दरिया बुर्द। सैलाबी रैली से हुंजा और खंजराब जाने वाली ट्रैफिक मअतल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जमीनी राबता मुनक़ता। उधर आधे घंटे की तूफानी बारिश ने गुजरात और सियालकोट को पानी पानी कर दिया। 3 घंटे में दोनों शहरों की सड़कें क्लियर कर दी गई। हैदराबाद में यौम आज़ादी के मुनासबत से रंगारंग तकरीब। ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट के दौरान आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने समा बांध दिया। गुलकारा सनम मारवी ने आवाज़ का जादू जगाया। तकरीब के दौरान शदीद बदनज़मी, लड़के फैमिलीज के पंडाल में घुस गए। नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। गुलकारा सनम मारवी को गाना रोकना पड़ा। ज़ायरीन के लिए रास्ता सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर बंद किया। मुस्तकिल बुनियादों पर रास्ता बंद करने की कोई बात नहीं हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कायम की गई कमेटी एयर टिकट्स और दीगर मामलात पर काम कर रही है। MWM रहनुमा अहमद इकबाल रिजवी बोले, खुसूसी परवाज चलाने का फैसला हुआ है। तयशुदा बातों पर अमल दरामद का मरहला है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर कहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से 3 घंटे तवील मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कहा, 2 साल से बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रहा हूं। मुलाकात के बाद बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों की कमेटी बनाई गई।
आयरलैंड विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। आयरिश टीम ने 169 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। आयरलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। वर्ल्ड गेम्स में मेडल्स की जंग। स्क्वाश इवेंट में पाकिस्तान के नूर जमान ने अपना पहला मैच बआसानी जीत लिया। नासिर इकबाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और दुनिया भर में आज आलमी यौम मकामी अक़वाम मनाया जा रहा है। ये दिन कौमों की पहचान, सकाफत और रिवायात को जिंदा रखने के लिए मनाया जाता है।